बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज दिसंबर की 17 तारीख है और आज मेरा आपसे ये पहला इंटरेक्शन है जो अडियाला में हुआ। उसकी बात थोड़ा सा आगे जाकर करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। इस मीटिंग में इस हाइब्रिड हुकूमत के सियासी और गैर सियासी जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे सामने पेश कर दी हैं। गो कि ये ऑफिशियली नहीं आई, लेकिन इनको जाहिर है कि लोगों के सामने रखा जाता है ताकि पैगाम आ जाए और लोगों तक पहुंच जाए और बता दिया जाए कि क्या सोचा जा रहा है। अब यह हाइब्रिड हुकूमत कोई चीज़ तो नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ इसे हुकूमत में जो मुनीफ फारूक ने कहा था ना कि हुकूमत बना के दी गई है। अगर ये सोच रहे हैं कि कमर टूट गई है और बस हो गई है, तो बस नहीं हुई हुकूमत करने से, वजारतें लेने से, ओहदे होने से। तो हाइब्रिड हुकूमत जो है, जिनको बनाकर दी गई है, उन पर भी वाजे किया गया है और बाकियों पर भी वाजे किया गया है कि क्या होगा। अब इस मीटिंग के हवाले से सिक्योरिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न है, बी इट द बॉर्डर विद इंडिया या अफगानिस्तान, तो सबसे बड़ा कंसर्न है, उस पर काम करना है और सिक्योरिटी पर पाकिस्तान की पैसे खर्च करने हैं। ये पैसे खर्च करने हैं तो ये जो अवेलेबल पैसे हैं इनमें से निकलेंगे, और अवेलेबल पैसों में से पैसे निकालने के लिए क्या होगा कि हुकूमत को यह साफ तौर पर बताया गया है कि खर्चे कम कीजिए, आपकी शाह खर्चियां बहुत ज्यादा हैं, पैसों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और हमारे इश्यूज बड़े हैं। दुश्मन बहुत बड़ा है, दुश्मन आबादी के हिसाब से, दुश्मन अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, दुश्मन अपनी फौज के साइज के हिसाब से बहुत बड़ा है। तो उस दुश्मन का मुकाबला पहले भी किया है, आगे भी करना है, तो कुछ चेंजेस जरूरी हैं, इसलिए अपने खर्चे कम कीजिए। साथ में ये बाकायदा तौर पर बात हुई एक चीफ मिनिस्टर के हवाले से कि उनका एक एक इवेंट करोड़ों का होता है। जाहिर है कि ये करोड़ों के इवेंट जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के होते हैं, जिनकी हुकूमत ने ये कानून तक बना दिया कि कोई नहीं पूछेगा कि पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, और ये कानून चल रहा है। ये कहीं नहीं होता, लेकिन ये भी चल रहा है। फिर नया एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन, ये जो सूबों को हिस्सा जाता है, जो पैसे पूरे मुल्क में जमा होते हैं उसमें से सूबों को जो जाते हैं कि वो अपने खर्चे करेंगे, तो उस एनएफसी में एक नया फॉर्मूला लाया जाएगा और सूबों के हिस्से में कुछ कमी होगी, कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, और इस कमी के बाद मरकज के पास इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे जरा से ज्यादा होंगे, क्योंकि मरकज को डेट सर्विसिंग भी करनी होती है, डिफेंस भी है, बाकी चीजें भी है, तो इसलिए नया एनएफसी। और यह भी कहा जा रहा है उस मीटिंग में कि देखिए फौज ने रिजल्ट दे दिए, सियासतदान रिजल्ट देने में नाकाम हैं, और ये हमारे यहां बात सहाफी जो है बार बार बताते हैं कि रिजल्ट देने में सियासतदान जो हैं वो एक्चुअल में भी नाकाम हैं, और जो नरेटिव की लड़ाई है उसमें भी सियासतदान नाकाम हैं। तो फौज तो रिजल्ट दे चुकी, इसलिए अब सियासतदानों की बारी है। कौमी असम्बली से कहा गया कि लेजिस्लेशन पे काम करें, चीजें ठीक करें, और ये कहा जा रहा है कि अब जो कौमी असम्बली के इजलास होंगे उनमें आपको ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। 28वीं तरमीम पे काम होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो जो बिलावल का जुमला था ना, एक हुकूमत में दो तरामीम बहुत हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ चीजें बता दी गई हैं और 28वीं तरमीम आएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाया जाएगा, और ये बता दिया गया है कि मनाना है, ये चीजें करनी है तो ये चीजें करनी है। इस मुल्क को एक हार्ड स्टेट बनकर डिलीवर करना, ये मुल्क डिलीवर नहीं कर रहा और हम चाहते हैं कि मुल्क डिलीवर करे। ये सिचुएशन है। हमारे यहाँ हकीकत यह है कि जो सियासतदान हैं, जो हुकूमत बनती है, उस हुकूमत का काम है कि वो काम करे, लेकिन हमारे यहाँ ये काम पार्टनरशिप में होता है, और उस पार्टनरशिप में अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो सिविलियन से कहा जाता है कि आपकी तरफ से नहीं है। ये हमारे यहाँ की इस वक्त सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है, और अभी तो ऐसे ही है। इसके बाद अडियाला के बाहर की बात। अडियाला के बाहर एक बार फिर वही हुआ
रात गए, सख्त सर्दी में पानी का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया, घसीटा गया, मारा गया। पुलिस वालों ने खुद खवातीन को मारा, मर्द पुलिस एहलकारों ने। ये वहां पर मौजूद खवातीन बता रही हैं। अलीमा खान साहिबा वो बाकायदा एक बार फिर मुक्का दिखाती हुई, अपने अज़्म का इजहार करती हुई इस बुजुर्गी में, इस सर्दी में वाटर कैनन का और पानी भी केमिकल मिला इस्तेमाल किया गया। ये वहाँ पर मौजूद शेख इम्तियाज़ साहब भी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी, दीगर ख़वातीन भी, उन सब ने बताया कि ये पानी जो था ये अब की बार केमिकल मिला पानी था, इस सर्दी में इसका इस्तेमाल किया गया। और इस तरह के हमले से लोग बार बार गिरते। इमरान खान साहब की बहनें बार बार गिरी हैं और कपड़े भीग जाते हैं ख़वातीन के। किस चीज़ का, किस हुलिये में क्या हाल है उसका होश नहीं होता। और सामने वाला जो है वो तो वाटर कैनन का इस्तेमाल मुसलसल कर रहा है, उसको क्या देख रहे हैं। मैं तो ये देख रहा था कि हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा शोर किया गया कि इंडिया में नीतीश कुमार ने एक मेडिकल की तालिबा का नकाब जो है वो खींच लिया, और वहाँ पर उसके बाद बेहूदगी हुई इंडिया में कि नकाब छुआ था, कहीं और थोड़ी छुआ था। इस तरह की हरकतें करने वाले लोग मौजूद थे। लेकिन हमारे यहाँ जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा ये वाला सियासतदान पाकिस्तान का उस पर आवाज नहीं उठा रहा, वो वाला सियासतदान आवाज नहीं उठा रहा, क्या कर रहे हैं और इस पर क्यों नहीं आवाज उठा रहे। अब मैं ये पूछता हूं कि ये जो खवातीन के ऊपर किया गया और मुसलसल किया जा रहा है, इस पर पाकिस्तान के नीतीश कुमारों के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा। पाकिस्तान में ये जो योगी आदित्य नारायण जैसे लोग हैं, ये इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। ये जो पाकिस्तान के मोदी के भक्त है पाकिस्तानी, ये कब कुछ बोलेंगे। यानी हमारे यहां तो मैंने देखा वो तलत हुसैन साहब थे, वो कह रहे थे वाटर कैनन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है। मैं तो कह रहा था कि तलत हुसैन साहब को कोई अवार्ड भी दिलवाए और उनके बेटे को अभी से आप क्रिकेट टीम का कप्तान भी बना दें, वगरना ये हो सकता है कि तलत हुसैन साहब कहें कि बंदे अगर किसी एहतिजाज में मर भी गए तो पूरी दुनिया में बंदे मरते हैं, इंतकाल तो पूरी दुनिया में होते हैं, मौत तो पूरी दुनिया में होती है। तो इस तरह के लोग हमारे यहाँ हैं। बहुत ही अफसोसनाक है कि ये सब कुछ किया जा रहा है। सोचे ज़रा कि वाटर कैनन का, केमिकल मिले पानी का, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल मरियम नवाज पे होता, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल मरियम औरंगज़ेब पे होता, आसिफा भुट्टो जरदारी पे होता, तो फिर क्या होता। हमारे यहाँ ये औरत मार्च वाले सीना को भी करते हो, ये भी बाहर आ जाते। फिर उसके बाद हमारे यहाँ सहाफ़ी भी जाग जाते, हमारे यहाँ दीगर सियासतदान भी, दानिश्वर भी, सबके सब आ जाते कि तुम कितने बेगैरत हो। अब वो तुम कितने बेगैरत हो वाला कोई भी नाम निहाद सियासतदान, कोई भी ऐसा बंदा जो कहता हो जमहूरियत और जमहूर की ताकत और जमहूरी रिवायात, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो सब के सब गायब हैं और इत्मीनान से बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे मुतमईन लोगों को क्या कहते हैं, आई डोंट हैव टू टेल यू, आपको पता है। आखिरी चीज़ आप देखिए कि इमरान खान साहब, ये अडियाला के बाहर की सिचुएशन भी इमरान खान की वजह से है, और ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, कवानीन बन रहे हैं, उसके बाद चीज़ें, और जो हुकूमत को डांट पड़ रही है खर्चे कम करने की, बाकी चीज़ें करने की, ये तमाम चीज़ें एक शख्स को जहन में रख के हैं और उसका नाम है इमरान अहमद खान। वो मुसीबत बना हुआ है, उसकी बहनें भी मुसीबत बनी हुई हैं। ये आपको मुसीबत बने हुए कारकुन नवाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ की फैमिली इस तरह से करती हुई नज़र नहीं आई थी, इमरान खान के लिए हो रहा है। तो इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा ये पूरा सिस्टम मकबूलियत से इमरान खान की खौफजदा है, वो मुल्क के सबसे मकबूल तरीन शख्स हैं, और जैसे ही इमरान खान बाहर आएंगे, कासिम सुलेमान ने जल्दा हकीम को इंटरव्यू दिया और वो कहते जैसे ही वो बाहर आएंगे इनके लिए इक़्तिदार पर काबू रखने का कोई मौका बाकी नहीं रहेगा, इसीलिए वो इससे चिमटे रहने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनका मकसद पाकिस्तान को करप्शन से निजात दिलाना है। जितना हम जानते हैं, हमारे वालिद यहाँ रहकर हमारे साथ क्रिकेट मैचेस देखें, आराम से रह सकते, लेकिन हमारे वालिद का मकसद इससे कहीं बड़ा है, उसका हम एहतराम करते हैं। अब्बा से बात ना कर पाएँ हम, ये बहुत तकलीफ़ दे होता है हमारे लिए। हम ये चाहते हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। हम देख रहे हैं नानी के इंतकाल के बाद अब्बा से हमारी बात नहीं हुई है, हम प्लान कर रहे हैं कि हम जल्द पाकिस्तान जाएं। वो हमें कहते हैं कि वो खैरियत से हैं, लेकिन जिन हालात में उन्हें रखा गया है उस पर वो शदीद गुस्से में थे।
पाकिस्तान जाने का प्लान है और हुकूमत से हमने कहा है कि हमें वीज़ा दिया जाए। अभी तक हमें वीज़ा नहीं मिला है। ये इमरान खान के बेटों ने किया है। क्या नवाज शरीफ के बेटे ऐसा कुछ कर पाए थे? नहीं कर पाए। क्या नवाज शरीफ की बेटी बोल रही थी? उसका तो ट्विटर ही चुप हो गया था। वो होता है ना, नवाज शरीफ के लिए मरियम नवाज ने मुजाहिमत की थी। नवाज शरीफ के लिए मरियम नवाज ने मुजाहिमत नहीं की थी। नवाज शरीफ के लिए डील किसने की थी? वो मोहम्मद जुबैर साहब तमाम चीज़ें बताते हैं। नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट रिपोर्ट्स कैसे बनी थी वो फैसल वाउडा साहब बताते हैं। वो तो बहुत ही आगे चले जाते हैं ये चीज़ बताते हुए कि मियाँ साहब की रिपोर्ट्स कैसे बनी थी। क्योंकि वाउडा साहब जो हैं वो इमरान खान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, उनके लिए जितने हमदर्दी के जज्बात रखते हैं उससे ज़्यादा उनके हमदर्दी के जज्बात जो हैं वो कहीं और हैं। तो वाउडा साहब जो हैं वो तमाम चीज़ें बताते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये इमरान खान के साथ जो मामलात हैं उसमें वही तमाम चीज़ें बताई थी ना कि इट इज़ इमरान खान अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, 1-on-1 इमरान खान एंड द फील्ड मार्शल। ये बात बार बार होती है और यही हमारे यहाँ इस वक्त भी चल रही है। अब ये चीज़ कहाँ ख़त्म होगी, किस जगह ख़त्म होगी, इस सिलसिले में परेशानी सिर्फ इमरान खान के कैंप में नहीं है, दूसरे कैंप में भी है। क्योंकि दूसरे कैंप को ये बार बार कहने का मौका मिलता है कि ये जो हालात ठीक नहीं हो रहे ये इमरान खान की वजह से ठीक नहीं हो रहे। मैं देख रहा था कि एक साहब ने कहा कि आमिर इलियास राना साहब थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस हुकूमत पर प्रेशर बना रहे थे जेल में बैठकर। तो फिर वो प्रेशर इतना बनाया मियाँ साहब ने कि इस मुल्क से चले गए, 4 साल बाहर बैठे रहे। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया था, डील की थी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। इमरान खान बार बार कहते हैं मैं डील कर लूँ तो मैं बाहर आ जाऊँगा, लेकिन मुझे डील नहीं करनी। और ये सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब निकलेगी इससे बाहर, क्या इस सिलसिले में कुछ हो रहा है? तो 3 से 4 लोग कोशिश कर रहे हैं, वो कोट लखपत भी जा रहे हैं, अडियाला भी जा रहे हैं और टेलीविज़न पे भी आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन 3 से 4 लोगों की जो तमाम एफर्ट्स हैं वो किसी की इजाज़त के बाद हैं। तो इजाज़त के बाद की जाने वाली कोशिशें कैसी होती हैं हम जानते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।